दोस्तों आज हम आपके लिए नई सीरीज मैथ की सीरीज लेकर आए हैं। आज इस मैथ की सीरीज में हमारा जो प्रथम पार्ट होगा वो होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज से हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो पीएस टेट एग्जाम को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे और टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं जी आज के इस सेशन में। जो प्रथम हमारे पास सम है उसमें बताया गया है हमें ए किसी कार्य को 36 डे में करता है और बी उसी कार्य को 12 डेज में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो हमने बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो बताया गया है ए किसी कार्य को 36 डे में करता है, बी उसी कार्य को 12 डेज में करता है। सबसे पहले हमें डेज बताया गया है। इस टाइप के सम को करने का एक सबसे इजी मेथड है कि हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद हम 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क दो तरीकों से निकाला जाता है। इसे डेज को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और 1 डे वर्क को हम वाई सपोज कर लेते हैं। तो टोटल वर्क जो होता है वो x इंटू वाई होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है। जे हमने इक्वल बनाना है। सबसे पहले हम 12 और 36 का एलसीएम लेकर टोटल वर्क हम सपोज कर लेते हैं 6। हमने कुर्सियां बनानी है, जे हम सपोज कर लेते हैं। हाँ जी, 12 और 36 का जो एलसीएम है वो 36 ही होता है। तो हमारे पास जो 36 चेयर हमने बनानी है, तो 36 चेयर बनाने के लिए ए 36 डे ले रहा है, अर्थात एक दिन में एक चेयर बनाएगा। ठीक है, और 36 चेयर बनाने के लिए बी 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में वह 3 चेयर्स बनाएगा। ध्यान में रखना है 12 और 3 की जो गुना है वो 36 होती है। 36 और 1 की मल्टीप्लाई भी 36 होती है। जो इक्वल होना चाहिए इनकी मल्टीप्लाई। हमें पूछा गया है दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे? 4 बनाएंगे। ए 1 बना रहा है, बी 3 बना रहा है, टोटल 4। और 36 चेयर बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमने बताना है। 9 डेज लगेंगे। ये हमारा आंसर होगा 9 डेज, क्योंकि 9 और 4 की मल्टीप्लाई भी कितना होता है? 36 होता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। बस हमें जो डेज है और 1 डे वर्क, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, टोटल वर्क बनाना होता है। सबसे ईजी मेथड है इसे सोल्व करने का। हाँ जी, हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लगाता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। हमें जहाँ पर डेज बता दिए गए हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे जो वर्क है वो निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 होता है। मान लिया हमने 30 चेयर्स बनानी है, तो एक दिन में कितनी ए चेयर बनाएगा? एक दिन में 3 बनाएगा, क्योंकि 10 और 3 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आएगा। 15 दिन बी लगा रहा है, तो एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा और 15 दिन में ये 30 चेयर बना पाएगा। 15 और 2 की जो मल्टीप्लाई होती है वो भी 30 होती है। अब हमने बताना है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में चेयर्स बनाएंगे। ए 3 चेयर बना रहा है, बी 2 बना रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर्स बनाएंगे। टोटल 30 चेयर बनानी है और 6 दिन में वो इसे बना पाएंगे, क्योंकि 6 और 5 की जो मल्टीप्लाई है वो भी 30 होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस समय हमें बताया गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर यदि कार्य साथ में करें तो कितने दिनों में टोटल कार्य का 50% वो कर पाएंगे। हाँ जी, हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद हम निकालेंगे 1 डे वर्क। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इनका। 15 और 30 का एलसीएम होता है 30। दोनों ने मिलकर 30 चेयर्स बनानी है और ए 15 दिन लगा रहा है, एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा। 15 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 30 होती है। और 30 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है जी, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर्स बनाएंगे। पूछ रहे हैं वो 50% ऑफ द टोटल, इसका हम 50% निकालेंगे। 50% ऑफ द टोटल, 30 का 50% होता है 15, जहां पर हम निकाल सकते हैं 50% ऑफ 30। 50/100 इंटू 30, जो हम कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, जहां पर आएगा 15। तो 15 चेयर्स बनानी है दोनों ने। ठीक है जी, 15 चेयर्स दोनों ने बनानी है, तो एक दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं, तो कितने दिन लगाएंगे? 5 दिन। इसका राइट आंसर होएगा 5 डेज।
ये अपने ध्यान में रखना। ए किसी कार्य को, जहां बताया गया है हमें, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो हमने बताना है कि कितना काम अभी भी शेष बचा हुआ है। हमें इस समय बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे, एक दिन में कार्य। सबसे पहले टोटल वर्क एलसीएम निकालेंगे। 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। दोनों ने 120 चेयर कुर्सियां बनानी है। ये 24 दिन लगा रहा है तो एक दिन में 5, क्योंकि 24 और 5 की जो मल्टीप्लाई होती है वो कितनी होगी? 120। 40 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 120। अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन। एक दिन में 8 चेयर्स बनाएंगे दोनों, 5 और 3 8, तो 10 दिन उन्होंने कार्य किया तो टोटल 80 चेयर्स उन्होंने बना डाली। तो उन्होंने शेष कार्य, सबसे पहले हम लिफ्ट में कितना काम बचा है वो निकालेंगे। लिफ्ट वर्क टोटल 120 चेयर बनानी थी, 80 चेयर्स उन्होंने बना दी हैं, 40 चेयर्स अभी भी बाकी बची हुई हैं। तो फ्रैक्शन में हम निकालेंगे। फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन में जो शेष कार्य बचा हुआ है उसे टोटल कार्य से भाग देंगे। टोटल कार्य था 120, इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/3 कार्य अभी भी शेष बचा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 1/3। ठीक है जी, अपने ध्यान में रखना है। इस समय हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं, 4 दिन के लिए कर समाप्त करते हैं, 4 दिन दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो अभी कितना कार्य शेष बचा हुआ है? हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, उसके बाद हम 1 डे वर्क दोनों का निकालेंगे। हाँ जी, टोटल वर्क एलसीएम निकालेंगे। 12 और 24 का एलसीएम 24 ही होता है। और ए एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा और बी एक दिन में 1। 12 और 2 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 24 होती है, और 24 और 1 की मल्टीप्लाई भी 24 होती है। दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे। दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे। तो कितने दिन कार्य कर रहे हैं? हमें बताया गया है दोनों मिलकर 4 दिन कार्य कर रहे हैं। तो 4 दिन में उन्होंने कितनी कुर्सी बना दी? 12 चेयर्स उन्होंने बना डाली। तो शेष में लिफ्ट बाकी बचा कार्य कितना है वो हम निकाल लेंगे। टोटल उन्होंने 24 कुर्सी बनानी थी, 12 उन्होंने बना दी हैं, 12 अभी भी शेष में है। तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास शेष में कार्य बचा हुआ है और टोटल कार्य 24 कुर्सी में बनानी थी, इनको हम कैंसिल करेंगे हाफ। अभी भी हाफ कार्य जो शेष में बचा हुआ है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। इस समय हमें बताया गया है M इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज N। जो M है N से 3 गुना अच्छा कारीगर है। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल M अलोन फिनिश दी वर्क। M अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, ये हमने बताना है। हाँ जी, M कितने दिनों में कार्य करता है वो हमें नहीं बताया गया। जहां पर N कितने दिनों में कार्य करता है ये भी हमें नहीं बताया गया। हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है M और N दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। और जहां पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और M और N के में से एक और डेज होता तो हम टोटल वर्क निकाल सकते थे। ठीक है, और हमें क्या बताया गया है? हमें 1 डे वर्क, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, वो हमें बताई गई है। इसे हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी भी कहते हैं हम। एफिशिएंसी हमें बताई गई है। हमें बताया गया है कि M 3 से 3 गुना अच्छा कारीगर है। यदि N एक दिन में 1 कुर्सी बनाएगा तो M 3 गुना अर्थात 3 कुर्सी बनाएगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 4 कुर्सी बनाएंगे। हमें पता है जो टोटल वर्क है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क 120 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 टोटल वर्क। अब हम M कितने दिन लगाएगा? एक दिन में 3 और 120 उसे कुर्सियां बनानी है, तो जहां पर आ जाएगा 40, सॉरी जहां पर 40, हाँ 40 डेज में वो 120 कुर्सियां बना डालेगा। और यही हमारा आंसर होगा, यही हमने एग्जाम में पूछा गया था। और यदि N के बारे में पूछा जाता तो वो 120 दिन में बनाता। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है राम, मोहन और सीता किसी कार्य को 6, 12 और 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इन व्हाट टाइम विल दे फिनिश दी वर्क दी वाइल टुगेदर। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हाँ जी, हमें बताया गया है राम किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, मोहन उसी कार्य को समाप्त करने के लिए 12 दिन लगा रहा है,
और सीता उसी कार्य को कर रही है 24 दिन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले टोटल वर्क बनाएंगे। 6, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा 24। 6, 12, 24 का एलसीएम क्या आएगा? 24। उसके बाद हम जहाँ पर जे हमें डेज दिया गया है, 1 डे वर्क जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं वो निकालेंगे। 24 कुर्सियाँ बनानी हैं 6 दिन में और 1 दिन में बनेगी 4। 12 दिन में 24 कुर्सियाँ, 1 दिन में 2, और जहाँ पर 1 दिन में 1 कुर्सी बनेगी। सवाल पूछा गया है राम, मोहन और सीता कितने दिन में कुर्सी बनाएंगे? तो तीनों मिलकर 1 दिन में बना रहे हैं 7 कुर्सी चेयर्स, और जहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर आएगा 24/7। ठीक है जी, जे इतने दिन लगेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 24 होना चाहिए। 24/7 की यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो इसे हम फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, 3 एंड 3/7 डेज, ये इसका राइट आंसर होगा। ए और बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी एंड सी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। सी एंड ए मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, यदि वो सभी मिलकर कार्य करें, ठीक है, तो वो कितने दिन में उसे कंप्लीट कर पाएंगे? हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को करने में 6 दिन लगाते हैं, सी और ए उसी कार्य को करने में 10 दिन लगाते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे और जहाँ पर हम 1 डे वर्क निकालेंगे, जहाँ पर हमें डेज गिवन दिया गया है। हाँ जी, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 6 और 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 120। 8, 6, 10 का जो एलसीएम होगा वो होगा 120। टोटल 120 कुर्सियाँ बनानी है। ए और बी 8 दिन में, तो 1 दिन में वो 15 चेयर्स बनाएंगे। बी और सी 6 दिन में कार्य करते हैं, तो 1 दिन में 20 चेयर्स। सी और ए 10 दिन में कार्य करते हैं, तो 120 चेयर, 1 दिन में 12 चेयर्स। अब हम इनका प्लस करेंगे। हम देख रहे हैं कि ए, बी और सी 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। ए जहाँ पर बी के साथ शिफ्ट में कार्य कर रहा है और जहाँ पर सी के साथ कार्य कर रहा है। इसी प्रकार बी है वो ए के साथ शिफ्ट में कार्य कर रहा है जहाँ पर, और जहाँ पर सी के साथ कार्य कर रहा है, और सी जहाँ पर बी के साथ और जहाँ पर ए के साथ कार्य कर रहा है। 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं ए, बी और सी। 2 शिफ्टों में कार्य कर दोनों क्या कर रहे हैं? 15, 12, 35 और 12, 47 चेयर्स बना रहे हैं 2 शिफ्टों में। हमें चाहिए एक शिफ्ट में दोनों कितनी चेयर्स बनाएंगे? 47/2 इतनी चेयर्स बनाएंगे। बनानी कितनी है उन्होंने बनानी है 120। 120 बनाने में कितने डेज लेंगे? तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 47/2। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाली रकम है वो रेसिप्रोकल होकर 2/47 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा 240/47। ठीक, हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए जो है उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जी हमने निकालना है। जी हम जहाँ पर हमें डेज बताया गया है, टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। दोनों ने 12 चेयर्स बनानी है। ए और बी 4 दिन में, 1 दिन में 3 चेयर्स बनाएंगे। ए 1 दिन में 2 चेयर्स बनाएगा। तो हमने बताना है बी 1 दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा। हमें ए और बी बताया गया है 1 दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, 1 दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं। ए 1 दिन में 2 चेयर्स बना रहा है। ए की जो वैल्यू है जहाँ पर हमें मालूम है 2, इसका मतलब है बी 1 दिन में 1 चेयर बनाएगा। बी 1 दिन में 1 चेयर्स बना रहा है, तो 12 चेयर्स बनाने में कितने दिन लगेगा? 12 डे लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 4 और 3 की जो मल्टीप्लाई है वो 12 होगी। 6 और 2 की जो मल्टीप्लाई है वो भी 12 होनी चाहिए, और 12 और 1 की जो मल्टीप्लाई है वो भी 12 होना चाहिए। ठीक है जी, ध्यान में रखना। इस समय हमें बताया गया है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, और अपने पुत्र की सहायता से एक आदमी 5 दिन में कार्य करता है और अपने पुत्र की सहायता से उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। तो हमने बताना है कि उसका पुत्र अकेला कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। हमें बताया गया है एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। आदमी अपने पुत्र की सहायता से उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। तो बताना है उसका पुत्र कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद हमने 1 डे जो वर्क है वो निकालना है।
हाँ जी, टोटल वर्क इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15। 5 और एक दिन में वो 3 आदमी एक दिन में 3 चेयर्स, और आदमी और पुत्र दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर्स बनाएंगे। हाँ जी, आदमी और पुत्र एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं। आदमी एक दिन में 3 चेयर बना रहा है, इसका अर्थात है कि पुत्र उसका एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा। ठीक है, पुत्र एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा। तो 15 चेयर्स बनाने में कितना दिन लगेगा? 15/2 डेज। जिसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर बनेगा 7.5 डेज। इस समय हमें बताया गया है कि एक किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। ठीक है जी, ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को करने में 12 दिन लगा रहा है, सी की मदद से तीनों उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने बताना है कि सी उस कार्य को कितने दिन में अकेला कर पाएगा। इस समय हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी की मदद से तीनों उसी कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लगाते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पर डेज हमें टोटल वर्क निकालना है, और जहाँ पर 1 डे वर्क निकालना है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 4, 12 और 16 का एलसीएम होगा हमारे पास 48, और ए एक दिन में जो कार्य कर पाएगा वो 3, और बी 12 दिन लगा रहा है और 4, और ए बी सी 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो जहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। टोटल चेयर्स जो बनानी है वो 48 बनानी है। 16 और 3 की मल्टीप्लाई भी 48, 12 और 4 की मल्टीप्लाई भी 48, 4 और 12 की मल्टीप्लाई भी 48। अब हम देखते हैं ए बी सी तीनों मिलकर जो 12 चेयर्स बना रहे हैं। ए 3 चेयर्स एक दिन में, बी एक दिन में 4, तो सी के लिए कितनी रहेगी चेयर? 7, 5। ठीक है, सी एक दिन में जो चेयर्स बनाएगा वो बनाएगा 5। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो 48 चेयर्स बनाने में कितना डेज लगेगा? 48/5। ठीक है, इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, और इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 एंड 3 5th, ये आंसर हमारा बन जाएगा। इस समय हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी कार्य को समाप्त करने में 30 दिन लगाते हैं, सी और ए उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। हाउ मेनी डेज विल टेक सेपरेटली टू कंप्लीट द सेम वर्क? तीनों अलग अलग कितना समय में वो कार्य पूरा करेंगे? इस समय हमें बताया गया ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को करने में 30 दिन, सी और ए उसी कार्य को करने में लगाते हैं 40 दिन। सबसे पहले हमें डेज बताए गए हैं, हम टोटल वर्क्स निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क पता करेंगे। 30, 40 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 30, 40 और 24 का एलसीएम होगा 120। 120 चेयर्स बनानी है। 24 दिन में तो एक दिन में 5 चेयर्स बनेगी, 30 दिन में तो एक दिन में 4 चेयर्स बनेगी, 40 दिन में तो एक दिन में 3 चेयर्स बनेगी। ठीक है जी, अब हम देख रहे हैं जहाँ पर बी सी और सी ए दोनों दो शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर ए बी के साथ और जहाँ पर सी के साथ, जहाँ पर बी ए के साथ और जहाँ पर सी के साथ, और जहाँ सी बी के साथ और जहाँ ए के साथ, दोनों दो शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। दो शिफ्टों में कार्य करने के बाद ये टोटल 12 चेयर बना रहे हैं। हमें चाहिए सिंगल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट में ये कितना कार्य करेंगे? एक दिन में 6 चेयर्स बनाएंगे। ठीक है जी, अब हमने निकालना है ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में। ठीक है जी, हमने निकालना है। हम सबसे पहले 1 डे वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 चेयर्स बना रहे हैं, और हमें मालूम है ए और बी दोनों मिलकर 5 चेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी यदि 5 चेयर्स बना रहे हैं तो सी कितनी चेयर बनाएगा? एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। इसी प्रकार हमें बी और सी का बताया गया है। बी और सी एक दिन में 4 चेयर्स बना रहे हैं, जहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 चेयर्स बना रहे हैं। बी और सी हमें बताया गया है 4 चेयर्स, जहाँ पर 4 एक कितना चेयर्स बनाएगा? एक दिन में 2 चेयर्स बनाएगा, जहाँ पर ए का हमारे पास 2, और तीनों मिलकर 6, इसका मतलब बी 3 चेयर्स बनाएगा। और 120 चेयर्स बनानी है तो एक दिन में 2 60 दिन ए लगाएगा, बी 40 दिन में पूरा करेगा, और सी 1 चेयर एक दिन में, तो 120 दिन में वो 120 चेयर बना पाएगा। ये इसका होगा आंसर। क्या है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन का समय लगा रहे हैं, ए बी सी कंप्लीट करने में 6 दिन का समय लगा रहे हैं। तो हमने बताना है ए और सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
हाँ जी, इस समय हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी कार्य को समाप्त करने में 12 दिन का समय लगाते हैं। तीनों मिलकर ए, बी और सी उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद हम 1 डे वर्क वो निकालेंगे। हाँ जी, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 8, 12 और 6 का एलसीएम 24। टोटल 24 चेयर्स इन्होंने बनानी है। ये 8 दिन में 24 चेयर, इसलिए 3 चेयर बनाएगा। 24 चेयर बनानी है तो एक दिन में 2। ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 चेयर्स बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, इधर से इन दोनों का प्लस करेंगे। प्लस करते समय हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। ए, बी, सी, बी 2 शिफ्टों में कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितनी 5 चेयर्स बनाएंगे। हमें मालूम है ए, बी और सी तीनों मिलकर कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 4 चेयर्स बना रहे हैं, ठीक है जी, 4 बना रहे हैं। इसका मतलब बी 1 चेयर बनाएगा। बी 1 चेयर बनाएगा तो ए, बी, सी तीनों मिलकर कितनी चेयर बना रहे हैं, 4। इसका मतलब ए और सी 3 चेयर बनाएंगे। जी हमने कैलकुलेट करना था, जहाँ पर 3 चेयर बनाएंगे। टोटल 24 चेयर बनानी है तो 8 डेज में वह 24 चेयर्स बना पाएंगे, ठीक है। मुझे आशा है जी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस समय हमें बताया गया है ए किसी हाउस को 24 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी हाउस को 21 दिन में पेंट कर सकता है, सी की मदद से उस कार्य को वो 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमने बताना है कि सी उस घर को अकेला कितने दिन में कर पाएगा। हाँ जी, हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 42 दिन में कम पूरा करता है, पेंट करता है, बी उसी घर को 21 दिन में पेंट करता है, सी की मदद से दोनों ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पेंट करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 42 ही आएगा, तो हमारे पास 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 24 है, जहाँ पर एक दिन का कार्य 1 होगा, 21 2 होगा, 7 6 होगा। 7 और 6 की मल्टीप्लाई भी कितनी है, 42 है। 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 42 आएगा, और 42 की 1 के साथ मल्टीप्लाई भी 42 आएगा। अब हमें ए और बी, सी एक दिन का कार्य हमें पता चल चुका है 6। ए एक दिन में 1 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 करता है, इसका अर्थ होगा सी एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो सी एक दिन में 3 कार्य करेगा, 42 उसने काम करना है, तो 14 दिन में वो 42 जो चेयर्स है वो बना पाएगा। इसका राइट आंसर होगा 14। मुझे आशा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।